हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be continuing the chapter number 6 of your NCERT book titled as Application of Derivatives. बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर के ऊपर 2 लेक्चर वीडियोस बनाई हैं और उन 2 लेक्चर वीडियोस के अंदर हमने 2 अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है. आई हैड टोल्ड यू कि आपने कौन कौन से एप्लीकेशंस पढ़नी है. सो यू आर अवेयर ऑफ दोज एप्लीकेशंस. ठीक है. सो आई हैड टोल्ड यू दैट हाउ डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट चेंज ऑफ अ क्वांटिटी. दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट यू हैड स्टडीड. द सेकंड एप्लीकेशन वाज about increasing and decreasing functions. This I had taught you in the previous lecture. और बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसमें से तो इट्स लेस इम्पॉर्टेंट एंड इट्स सिंपल एज वेल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो सारे क्वेश्चन इसके सिंपल होते हैं. अगर एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इतना मुश्किल नहीं होता. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट आई हैड टॉट यू इन द प्रीवियस लेक्चर. तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि आपको पता है एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, उसको आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर आपके पास आ जाएगा. बट जो क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं वो होते हैं प्रूफ वाले. बेसिकली लेट मी शो यू. और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्म का कुछ करवाया था आपको कि आई हैड गिवन यू अ फंक्शन, लेट मी से y इज इक्वल इनटू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा. वो आपको ये दे देंगे और आपसे कहेंगे कि प्रूव करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है थ्रू आउट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. कि मैं थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन ही आएगा. यानी कि इसका ग्राफ हमेशा ऐसे करके होगा, इंक्रीजिंग ही होगा. ओके. सो यहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, बट इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई हैड टोल्ड यू, मैंने एक क्वेश्चन इस तरह का एड्रेस किया था प्रीवियस लेक्चर में. आई होप यू हैड सीन दैट. और उसी तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. पहला स्टेप आपका होता है आप डी वाई बाई डी थीटा निकालो. यहाँ पर थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे. फिर आपने ये प्रूफ करना होता है कि जो डी वाई बाई डी थीटा है उसमें मैं थीटा की कुछ भी वैल्यू क्यों ना पुट कर दूँ, वो हमेशा पॉजिटिव ही आनी है. ओके. ये क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है, इसको आप ट्राई करना. इट्स एन ईजी क्वेश्चन, अ सिंपल क्वेश्चन, मस्ट ट्राई इट आउट. यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि मैं थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ और आपके पास हमेशा ये फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा, प्रोवाइडेड जो थीटा की वैल्यूज़ हैं दे लाई इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. ओके. सो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि यही एक टाइप के क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 2 से जो बच्चों को एग्जाम के अंदर परेशान करते हैं. क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर चीज़ों को वहाँ पर पकड़ पाओगे. फाइन. सो दीज वर 2 कॉन्सेप्ट. आई विल आस्क यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. एक बार अभी सॉल्व कर लो वीडियो को पॉज करके. इट्स अ गुड क्वेश्चन. और लेट मी टेल यू लास्ट में इसका कैसे आता है. जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ऐसे आती है कुछ समथिंग स्क्वायर. आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यू, आई नीड टू सॉल्व इट आउट. ठीक है. बट नीचे कुछ स्क्वायर आएगा. और ध्यान रखना बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं चाहे वो साइन थीटा हो या फिर कॉस थीटा हो, इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ 1 एंड द मिनिमम वैल्यू इज़ -1. ये आपको पता होना चाहिए. साइन एंड कॉस. ठीक है. सो अगर आपके पास कभी इस तरह का फंक्शन आए कि 4 माइनस कॉस थीटा या फिर 4 माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. पॉजिटिव क्यों होगी? क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है. ओके. तो ये चीज़ नेगेटिव कब हो सकती है? ये नेगेटिव हो सकती है अगर कॉस थीटा की वैल्यू 4 से बड़ी हो, तभी नेगेटिव होगी ना ये पूरा फंक्शन हमारा. सो आपको अच्छे से मालूम है कि भाई कॉस थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा. सो इन बातों पर आपने ध्यान देना होता है. अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आप प्रूव नहीं कर पाओगे इस तरह के फंक्शन को कि हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है. क्योंकि इन फंक्शन में बेसिकली जो फॉर्म आती है लास्ट में आकर के वो इसी कुछ शेप में आती है. तो वहाँ पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस.
आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। और बस यही आपको आना चाहिए, बाकी तो स्क्वायर फंक्शन आएंगे, ओके, दे आर सिंपल फंक्शंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चों डोमेन बहुत मैटर करती है, डोमेन मैटर्स अ लॉट। ये थीटा की वैल्यू है कहाँ में, किस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है, ओके, वो भी बहुत बहुत मैटर करती है। सो मस्ट सी दैट एज वेल इन दी क्वेश्चन, ठीक है। सो आराम से क्वेश्चन को करिए। दीज टू थिंग्स आई हैव टॉट इन टुडेज लेक्चर, वी विल बी बिगिनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और वो क्या है, वो है बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दिस कॉन्सेप्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि बच्चों टेंजेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये ग्राफ है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। मैंने एक कर्व प्लॉट किया फॉर एग्जांपल लाइक दिस। मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया बच्चों, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट के लिए जो टेंजेंट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है दैट टचेस दिस पॉइंट। टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट टचेस दिस पॉइंट। इसको हम बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। इज दिस क्लियर टू यू? इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट टू दिस कर्व, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको हम लेते हैं, ओके। टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों नॉर्मल की। तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन एट अ पॉइंट विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। दोबारा सुनना, शायद से क्लियर ना हुई हो बात। मैंने कहा कि नॉर्मल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर होगी टू दी टेंजेंट, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। मैं आपसे कहूँ कि इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा, तो आप कहोगे सर इस पॉइंट का नॉर्मल होगा इसके करस्पॉन्डिंग टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम बोलेंगे इसका नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये होती है आपकी नॉर्मल, और बच्चों ये होती है आपकी टेंजेंट। ये एक बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, और इन दोनों को ही हम किसी एक पॉइंट पर निकालते हैं। लेट मी सी द पॉइंट इज x1, y1। इस पॉइंट को मैं x1, y1 बोल रहा हूँ। सो द टेंजेंट फॉर दिस पॉइंट इज दिस एंड द नॉर्मल फॉर दिस पॉइंट इज दिस। तो हमें इन्हीं लाइंस की इक्वेशंस निकालना सीखना है। अब ये स्ट्रेट लाइंस हैं, और हमें अच्छे से मालूम है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों y माइनस y1 इज इक्वलेंट टू m माइनस स्लोप इंटू x माइनस x1। ये होती है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, और ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से मालूम होगी। एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन दैट यू हैव बीन स्टडी इन योर लोअर क्लासेस। और भी इसी इक्वेशन की और भी फॉर्म्स होती हैं कि अगर मैं x और y की प्रॉपर वैल्यू, सॉरी x1 और y1 की प्रॉपर वैल्यूज़, ओके, लेट मी से 2,3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यही इक्वेशन चेंज हो रहेगी y इज इक्वल टू mx प्लस c में। इसी की आपने कई सारी फॉर्म्स पढ़ रखी होंगी इन योर लोअर क्लासेस, ओके। सो हमें बच्चों यही इक्वेशन निकालनी है। अब इस इक्वेशन निकालने के लिए लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। आपको x1 गिवन होगा, आपको y1 गिवन होगा, या फिर आपको अगर x1 गिवन है ना, और आपको फंक्शन की इक्वेशन गिवन है, मतलब मेरा क्या है कि आपको गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू एफ एक्स। चलो थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। लेट मी से y इज इक्वल टू 2x, ये आपको बच्चों गिवन है, ओके, इक्वेशन ऑफ अ कर्व। या फिर अभी ये कर्व नहीं हुआ, अब तो लाइन ही है। सो लेट मी से y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आपके सामने ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। आपको दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट x इक्वलेंट टू 1। ये आपको गिवन है कि आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, कहाँ पर, जहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी, इस कर्व के ऊपर, ठीक है। तो ये कर्व भी कोई ना कोई
पैटर्न फॉलो कर रहा होगा अपने ग्राफ में। ओके, सो हमें क्या निकालना बच्चों, इस पॉइंट पर जहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो वहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी है। तो बच्चों देखो, अगर आपको इस कर्व के लिए x की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू आपको 1 गिवन है, तो क्या आप y की वैल्यू निकाल सकते हो? या आप निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आपको रिलेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x²। अगर आपको x की वैल्यू मालूम है तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, सो y की वैल्यू होगी आपके पास 2। सो आपको बच्चों निकालना है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट द पॉइंट 1,2। आई होप दिस इज क्लियर। आपको कोई क्वेश्चन के अंदर इतनी बात गिवन थी बस, ठीक है। तो आपने इस फंक्शन को यूज़ किया और y निकाला, ये आपने खुद निकाला है y, तो आपने पॉइंट निकाल लिया। x1, y1 आपके पास अब पॉइंट आ गया है जहाँ पर आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए आपको चाहिए क्या क्या होता है, एक चाहिए होता है y1, एक चाहिए होता है बच्चों x1। तो x1 और y1 आपने निकाल लिया है, तो आपको अब चाहिए बच्चों m का मतलब होता है स्लोप। तो इस m को निकालने के लिए ही आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने डिफरेंशिएशन की, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट की, बिकॉज आई हैड टोल्ड यू कि डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो वेन एवर यू आर आस्क्ड द स्लोप, तो वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू dy/dx। और आप लिख सकते हो, देखो ये सारा एग्जाम्पल है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। सो इसको साइड में नोट डाउन करना बाद में, अभी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट है। ओके, दैट इज कि इफ y इज इक्वल टू fx इज गिवन टू यू, देन dy/dx जो होगा दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, वो होगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट इज m। कि अगर आपको बच्चों m निकालना है तो आप क्या करो, dy/dx निकाल लो, वही आपका स्लोप होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अगर आपको उस पॉइंट पर निकालना है तो आप x की वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि आई टेल यू, यहाँ पर हम बात करें इस वाले फंक्शन के लिए, y इज इक्वल टू 2x² आपको गिवन था, तो हमें निकालना है बच्चों स्लोप, m निकालना है। मालूम है कि m क्या होता है, dy/dx होता है, कि हमें डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा y। तो m की वैल्यू क्या होगी, जस्ट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, सो 2 बाहर जाएगा, 2 2 4x हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हमारे पास पॉइंट क्या है, x की वैल्यू जो 1 है, तो आप x को 1 पुट कर दो इसमें, स्लोप आपके पास आ गया 4। तो आपके पास बच्चों अब m भी आ चुका है, x1 भी है, y1 भी है। तो क्या आप इसको यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकते हो टेंजेंट की? हाँ जी, आप निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इतना सिंपल है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आज का। सो लेट अस फाइंड द इक्वेशन फॉर दिस कर्व। तो क्या होगा बच्चों, y माइनस y1, तो y एज इट इज माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है। दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है बच्चों, 4 है, m की वैल्यू इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 1 है, एंड दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y माइनस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, तो आपके पास आ गया बच्चों y इज इक्वल टू 4x माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 इज माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 2x²। तो इतना सिंपल होता है बच्चों इक्वेशन निकालना किसी भी टेंजेंट का। कॉन्सेप्ट था ये, एक कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आपको कभी भी टेंजेंट निकालना, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो, दैट इज स्लोप। एक कंसेप्ट ये है, ये इक्वेशन आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। एप्लीकेशन आई टोल्ड यू ओवर हेयर। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और बच्चों एक तरीका और होता है स्लोप निकालने का टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का एक तरीका और होता है, वो भी समझ लो, क्योंकि कभी कभी क्या कहता है एग्जामिनर, ही विल आस्क यू टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और आपको वो x की वैल्यू नहीं देगा वहाँ पर। ओके, सो वहाँ पर फॉर दैट क्वेश्चन यू मस्ट नो वन मोर फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। tan आपको मालूम होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा आपको हमें बताना पड़ेगा थीटा क्या होता है। तो थीटा इज एक्चुअली द
एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय दिस टेंजेंट ऑन दी एक्स एक्सिस। उसको हम क्या बोलते हैं? उसके टेंजेंट को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जामिनर कह देगा कि फॉर अ फंक्शन फॉर अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट मी गिव द फंक्शन एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये आपको उसने फंक्शन दे दिया है कि इस फंक्शन पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालिए एट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो इस तरह से आपको दे देगा। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने हमें फंक्शन दे दिया, ठीक है, बट उसने हमें x की कोई वैल्यू नहीं दी जिसको हम पुट करेंगे और हमारे पास y आ जाएगा, फिर उसे पुट करेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने अब क्या दिया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें अब इस नॉलेज को यूज़ करना है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल कैसे होता है समझना, कि उसने कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बच्चों अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, थोड़ा सा विजुलाइज करो एक बार, टेंजेंट कर्व कैसा भी हो हमें मतलब नहीं, हमें ये मालूम है कि जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस, दैट इज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, बिकॉज देर इज नो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द एक्स एक्सिस। सो थीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। सो अगर थीटा बच्चों 0 है आपका, तो स्लोप निकालने का एक तरीका आ गया थीटा से और एक तरीका आ गया इससे, और दोनों ही एक ही फंक्शन के स्लोप हैं, दोनों को फिर कंपेयर कर देंगे और वहाँ पर आप x को सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अभी समझ जाओगे। देखो आपके पास था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो मैं इसका पहले स्लोप निकाल रहा हूँ। तो स्लोप होता है बच्चों dy/dx। सो डिफ्रेंशिएट कर दो तो जाएगा 2x माइनस 3। इज दैट क्लियर टू यू? और एक तरीका और है स्लोप निकालने का, ये भी स्लोप ही है, और एक और तरीका है कि m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, आपको मालूम है। कैसे मालूम है? ये लाइन पढ़ के, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस। सो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, और tan 0 क्या होता है? 1 होता है। tan 0 बच्चों 1 होता है। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, tan 0 0 होता है। ओके, सो tan 0 इज 0। तो एक आपको स्लोप मिल गया m इक्वल टू 0, एक आपके पास स्लोप है 2x माइनस 3। ओके, दोनों एक ही कर्व के स्लोप है। लेट मी से दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिल जाएगा कि 2x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर है। ये भी m है, ये भी m है, तो मैं दोनों को कंपेयर कर दिया बस। तो 2x माइनस 3 इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3/2। सो अब ध्यान से देखो, आपके पास फंक्शन भी है, आपके पास x भी है, आपके पास स्लोप भी है, स्लोप यहाँ पर है। सो आपको क्या करना है? सिंपली इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो उसके लिए आप y निकाल लो पहले। तो आपको गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो यहाँ पर x के प्लेस पर 3/2 पुट कर दीजिए और y के लिए सॉल्व कर लीजिए। सो आई एम सॉल्विंग इट। ओके, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं बच्चों। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9/4 माइनस 3 3 9/2। सो लेट्स टेक दी एलसीएम। तो नीचे बच्चों एलसीएम हो जाएगा 4। सो 9 माइनस 2 9 18, तो माइनस 9/4 इज द वैल्यू ऑफ y। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9/4। तो आपके पास बच्चों y आ चुका है, x आपके पास है, m आपके पास है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करो तो आप देख पा रहे हो। ऊपर चलो एक बार, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर m 0 है तो 0 इंटू समथिंग इज 0। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि 0 इंटू समथिंग इज 0। सो इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू y1। सो द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज y इज इक्वल टू y1। y1 क्या है? -9/4। एंड दिस इज द इक्वेशन
ऑफ योर कर्व, यही इक्वेशन ऑफ द कर्व है इस वाली इक्वेशन एट दिस पॉइंट 3/2 -9/4। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू 0 है। अगर m 0 होता है तो ये जनरल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो कि इफ़, लिख सकते हो इसे नोट्स में अपने, कि इफ़ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इक्वल टू y1। y1 आपको भैया बच्चों पॉइंट निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस गिवन नॉलेज। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो देखो कितना सिंपल है, बस आपको ये बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। सो टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के लिए इतनी नॉलेज सफिशिएंट है। आप चाहो तो इन एग्जाम्पल्स को नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको बाद में लगता है कि दे विल बी यूजफुल फॉर यू वाइल रिवाइजिंग। अगर नहीं लगता तो मत नोट डाउन करो। आई एम टेलिंग यू व्हाट यू नीड टू नोट डाउन फॉर टेंजेंट्स। पहले बच्चों अपने ग्राफ बनाना है अपने नोट्स के अंदर, फिर इक्वेशन लिखनी है, फाइन। फिर लिखना है y इज इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद लिखना है कि जो dy/dx होगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। फिर लिखना है स्लोप ऑफ द टेंजेंट tan थीटा के बराबर भी होता है, ये लिखना है। उसके बाद लिखना है ये बात, दैट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो दैट इज थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, x यहाँ पर लिखोगे इस बात को। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1। So now let's study that how can you find the equation of a normal, कि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हो। तो बहुत ही सिंपल है, सेम यही तरीका है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का, बस उसका स्लोप थोड़ा फ़र्क है। आपको याद होगा एक रिलेशनशिप कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो जो उनका स्लोप होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट, लेट मी से m1 बी द स्लोप ऑफ tangent and m2 be the slope of normal at a point। तो आपको मालूम है कि दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। सो एक रिलेशनशिप आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि m1 इंटू m2 की वैल्यू ऐसे समय पर -1 होती है। m1 इंटू m2 इज -1। इज दिस क्लियर टू यू? अब आपको अच्छे से मालूम है m1 निकालने का तरीका। आपको m1 निकालना आता है, m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट। m1 होता क्या है? m1 होता है बच्चों dy/dx। तो अगर मैं इस m1 को उधर ले आऊँ, क्योंकि हमें तो m2 निकालना सीखना है, तो m2 की वैल्यू क्या होगी, -1/m1। तो अगर आपको m1 निकालना तो आता ही है, तो आपको m2 निकालना भी आता है। क्या होगा m2 बताओ मेरे को एक बार। इसको लिख लेना अपने नोट्स के अंदर कि m2 की वैल्यू होती है -1/dy/dx। यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और -1 से डिवाइड कर दो उसको, उसको डिवाइड कर दो -1 से, -1 को डिवाइड कर दो उससे, दैट आई मीन, ओके, डू नॉट कंफ्यूज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ m2, दैट इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। बाकी मैंने आपसे कहा कि दोनों ही चीज़ें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर होती हैं, सेम पॉइंट पर होती हैं। जिस पॉइंट पर आपने m1 निकाला उसी पॉइंट पर आपने m2 भी निकाला है। सो x1 और y1 तो आपको मालूम है ही है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी, m2 आपके पास है, x1 आपके पास है, y1 आपके पास है। तो इक्वेशन फिर से वही होती है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इस बार m2 स्लोप हो गया into x माइनस x1। ध्यान रखना है कि m2 की वैल्यू होती है -1/m1, क्योंकि आपको m1 निकालना आता है, फिर आप m1 को यूज़ करके m2 निकालते हो। ओके, बस ये एक फ़र्क है नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने में। सो यू प्लीज़ नोट डाउन दिस इम्पॉर्टेंट result in your notes. I am turning the page over where we will be discussing a special case of this same thing. So as I said that we will be talking about a special case. तो वो स्पेशल केस क्या होता है कि आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा
and they'll say find the equation of tangent or normal, कुछ भी कह दें, normal where tangent is parallel to y axis. ठीक है, या फिर लिख लो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दोनों का बात एक ही है. इफ आई से पैरेलल टू वाई एक्सिस और इफ आई से परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, दोनों का मतलब एक ही होता है. तो आपसे बच्चों ऐसे कहा जाता है, ना ही उसने कोई पॉइंट दिया, बस उसने ये लाइन बोल दी कि वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो यहाँ पर आपने सिंपली एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. पहली बात, वो कॉन्सेप्ट यूज़ क्यों करना है? कॉन्सेप्ट यूज़ करने के पीछे का रीज़न ये है कि आपसे गिवन है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. टेंजेंट कुछ इस तरह से है आपका. तो बच्चों यहाँ पर एंगल क्या है बिटवीन दी टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस? दिस इज 90 डिग्री. और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? tan 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर क्या हुआ, आप यहाँ पर फंस गए, क्योंकि अब आप tan 90 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब आप dy/dx को इस स्लोप के साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे. इज दिस क्लियर टू यू? बट अगर आप थोड़ा ध्यान दो, तो अगर ये आपकी टेंजेंट है, दिस इज योर टेंजेंट, तो आपकी नॉर्मल क्या होगी? आपकी नॉर्मल होगी ऐसे. अगर ये इस पॉइंट पर आपकी टेंजेंट है तो ये आपकी नॉर्मल होगी, और आपकी जो नॉर्मल है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. कि आपकी जो नॉर्मल है, सो नॉर्मल इस समय पर होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज थीटा की वैल्यू आपके पास 0 डिग्री होती है. तो m2 की वैल्यू क्या होगी? m2 की वैल्यू होगी बच्चों tan 0, दैट इज 0 डिग्री. तो आपको m2 मालूम हो गया 0 डिग्री इस चीज़ को पढ़ के, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो अगर आपको बच्चों m2 मालूम है और आपको y भी मालूम है, y इज इक्वल टू fx, लेट मी से कि आपके पास y की वैल्यू है 3x² माइनस 4x, ये मान लेते हैं. सो ओवर हेयर आपको dy/dx भी मालूम है. क्या है dy/dx? 3 to the 6x माइनस 4, ये आपके पास dy/dx है. ओके, बट हमें मालूम है कि m2 की वैल्यू होती क्या है? m2 की वैल्यू होती है -1/dy/dx. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आपको मालूम है कि m2 की वैल्यू होती है -1/dy/dx. तो आपको अगर dy/dx मालूम है तो आप m2 निकाल सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हो. तो m2 की वैल्यू क्या होगी? -1/6x माइनस 4. इज दिस क्लियर टू यू? सो आपके पास बच्चों ये m2 की एक वैल्यू है, ये m2 की दूसरी वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर दो. सो मेरे हिसाब से हमने ये फंक्शन ठीक नहीं लिया है इस सिचुएशन के लिए. ओके, इसके लिए आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो जिसके अंदर डिनोमिनेटर में आ रहा हो. लेट मी से आप log x ले सकते हो, y इज इक्वल टू log x. तो इसके लिए आप बच्चों फाइंड कर पाओगे. सो यहाँ पर dy/dx की वैल्यू होगी 1/x, dy/dx होगा आपके पास 1/x. इज दिस क्लियर टू यू? तो m2 की वैल्यू क्या होगी? -x, ऊपर ले आए. तो आप कंपेयर कर दो, m2 की वैल्यू -x और एक m2 की वैल्यू 0, तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू 0. सो m2 की वैल्यू एक -x है और एक 0 है, तो x इज इक्वल टू 0. बट ये भी सही नहीं आया, ये भी हमने फंक्शन गलत ले लिया, बिकॉज log 0 पर डिफाइंड ही नहीं होता. बट डू नॉट वरी, आपको एग्जामिनर इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं देगा, वो आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन देगा. फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ मैं एक x²/4 माइनस y²/9 इज इक्वल टू 1. तो इसके लिए आप बच्चों इसको अप्लाई कर सकते हो. इस पर तो अप्लाई हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बट थोड़ा लंबा होगा, इट विल बी क्वाइट लॉन्ग, बट डू नॉट वरी, आप इसको सॉल्व कर लोगे. ऐसे ही आपने क्या करना है, dy/dx निकालना है, m2 निकाल लेना है tan 0 डिग्री, और एक m2 ऐसे निकालना है -1/dy/dx. दोनों को कंपेयर कर दो, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी. ओके, दिस इज हाउ यू सॉल्व इट. ओके, ना ही ये एग्जाम्पल ठीक था, ना ही ये एग्जाम्पल ठीक था. ओके, बट ये एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, इट विल बी क्वाइट लेंथी, सो आई एम अवॉइडिंग इट. देखो, मेन है ये कॉन्सेप्ट. आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो. सो बच्चों, अगर ये आपको सारे टाइप्स मालूम है, सो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी क्वेश्चन के अंदर. अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 में
बस आपको कुछ बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए कि आपसे अगर एग्जामिनर कहता है कि एट अ पॉइंट वेयर द कर्व इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड द टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर द कर्व इज पासिंग थ्रू एक्स एक्सिस। तो आपको एक छोटी सी बात मालूम होनी चाहिए कि जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है तो वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है, ताकि आप वाई को 0 रख पाओ और एक्स को निकाल पाओ। आर यू गेटिंग दी पॉइंट? बस आपने कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों को पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। ओके, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपके पास इतनी सफिशिएंट नॉलेज है। सो नाउ लेट मी डू सम क्वेश्चंस। सो बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको आपने सॉल्व करना है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज द रीजन आई हैड पुट इट इन आवर लेक्चर। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आपको गिवन है फाइंड दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व। आपको एक कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में, एट विच द टेंजेंट इज, ये टेंजेंट की इक्वेशन आपको गिवन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, कर्व आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट इज y इज इक्वल टू x माइनस 11। तो बच्चों टेंजेंट होती है एक स्ट्रेट लाइन, वी ऑल नो दिस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है, जो हम अभी तक निकालते हुए आ रहे थे अपने सारे एग्जाम्पल्स में, वो चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है और आपको पॉइंट्स निकालने हैं x, y। तो बहुत ही सिंपल है, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, आपको याद होगी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी आई टोल्ड यू। तो अगर आप बच्चों स्लोप को कंपेयर करो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, सो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 विद इक्वेशन नंबर 2 हमको पता चला कि जो m की वैल्यू है वो 1 के बराबर है। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? y m m x x c c। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास m की वैल्यू 1 के बराबर आई है। इज दैट क्लियर टू यू? सो वी गॉट दैट m इज इक्वल टू 1। तो आपके पास स्लोप आ गया टेंजेंट का, आपके पास इक्वेशन है। तो एक तरीका और क्या है स्लोप निकालने का, एक तरीका और है इसको डिफरेंशिएट करके। सो लेट्स डिफरेंशिएट इट, और हम उसको डिफरेंशिएट करने के बाद 1 के बराबर रख देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, एज सिंपल एज दैट। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक और फॉर्मूला होता है dy बाई dx, वो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11। इज दिस क्लियर टू यू? सो लेट मी से this is my equation number 3 and this is my equation number 4. So since third and fourth are equations of tangent, sorry, are slope of tangent, are slope of tangent, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। दैट इज कि आप लिख सकते हो कि 3x स्क्वायर माइनस 11 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। 11 को उधर ले जाओ, 3x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 12 के बराबर होगी। आपको निकालना है बच्चों x, तो निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आपके पास आएगी, दिस इज 12, दिस इज 3। वी नो वेरी वेल दैट 3 4 जा होता है 12। तो जब x स्क्वायर बराबर 4 होता है और जब हम स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो आता है प्लस माइनस अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 क्या होता है 2 होता है। तो x की वैल्यू एक तो प्लस 2 है और एक x की वैल्यू माइनस 2 है। यानी कि दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो इसके बराबर होगी, जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है x माइनस 11। तो दो अलग अलग ऐसे पॉइंट्स हैं। सो हम दोनों ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो बच्चों अगर x की वैल्यू प्लस 2 है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर जो फंक्शन की इक्वेशन है उसमें x के प्लेस पर प्लस 2 पुट करेंगे और y निकाल लेंगे। तो प्लस 2 पुट करो तो 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 22 प्लस 5। सो 8 माइनस 22 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 9। y की वैल्यू थी 8 माइनस 22 प्लस 5, तो आया माइनस 9। तो एक पॉइंट आ गया प्लस 2 माइनस 9। अभी एक पॉइंट और निकालना है, दैट इज माइनस 2 को पुट करो तो माइनस 8 हो जाएगा, वहाँ पर प्लस 22 होगा, साथ में बच्चों प्लस 5 आएगा।
सो 22 माइनस 8 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19. सो y की वैल्यू होगी आपके पास प्लस 19. सो आप लास्ट में अपना आंसर लिख दोगे, दैट इज द पॉइंट्स ऑन द कर्व at which tangent is dash 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 are 2 comma minus 9 and minus 2 comma 19, and that's your answer. As simple as that. I hope the question was clear to you. इतने ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो कर्व की इक्वेशन है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी होती है. सो डू नॉट वरी अबाउट दोज फॉर्म्स. पैरामेट्रिक फॉर्म्स को डिफरेंशिएट करना आपको अच्छे से आता है. So they are not difficult question. Do not assume that they are difficult. So I am turning the page to solve one more question in front of you. So बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने ये भी गिवन है. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आप थोड़ा सा ध्यान दो इस क्वेश्चन पर तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस करवाया था. आपसे कह रखा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. तो बहुत ही सिंपल है. एक स्लोप आप यहाँ से निकाल लोगे, एक स्लोप आपको यहाँ से मालूम है. जब उसने कहा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आपको याद आएगी ये चीज़ कि इस तरह का चीज़ है. जो टेंजेंट है वो कुछ इस तरह से है. तो एंगल कितना हुआ? एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई. तो टेन 0 क्या होता है? 0 डिग्री होता है. तो आपको मालूम चल गया कि जो dy बाई डी एक्स होगा उसको आप 0 के बराबर रख दोगे तो आपके पास आपका पॉइंट आ जाएगा. पहले x आएगा, फिर आप x को इसी इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास आपका y आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो इस तरह से आप बच्चों सॉल्व करते हो इस तरह के क्वेश्चंस को. अब कभी कभी इससे आगे बढ़कर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि टेल मी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट. तो इक्वेशन निकालना कितना आसान है. आई हैव टोल्ड यू कि कभी अगर ऐसा हो रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, कि आपका स्लोप 0 आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन होगी बच्चों y इज इक्वल टू y1. ये आपकी इक्वेशन होगी उस पर्टिकुलर टेंजेंट की. आपसे भी पूछे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो आप उसको भी बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो. ठीक है. सो अभी इसके सारे कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं. एक कॉन्सेप्ट रह गया, दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी वाला कॉन्सेप्ट. वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. एंड रिमेंबर कि कल मैं ऑर्थोगोनैलिटी शुरू करूँगा, उसके साथ ही मैक्सिमा और मिनिमा का बेसिक भी हम कल के लेक्चर में ही कर लेंगे. सो बच्चों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा अटेंटिवली इसको ध्यान से देखना. क्वेश्चन ध्यान से देखो एक बार. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1. तो आपको उसने स्लोप दे रखा है और आपसे क्या अपने इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप दैट आर टेंजेंट की इक्वेशन आपने निकालनी है. तो बहुत ही सिंपल है. स्लोप आपको मालूम है, आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स निकालने हैं x1 y1. तो बहुत ही सिंपल है. इसका पहले डिफ्रेंशिएट करो ताकि आप स्लोप को कंपेयर कर पाओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 आपको गिवन है. सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखोगे यहाँ पर. फिर हम कहेंगे dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास होगी बच्चों. और जब इस तरह का फंक्शन हो तो आपको ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर आप क्वेश्चन टूल लगाओ. एक सिंपल फॉर्मूला है कि जो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वही 1 अपॉन x माइनस 1 का भी होता है. दैट इज -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर. इज दिस क्लियर टू यू? और आपको गिवन है कि ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपके पास -1 भी है. सो नाउ आई एम कंपेयरिंग द टू थिंग्स. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. चलो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं पहले. दिस इज इक्वल टू -1. सो माइनस से बच्चों माइनस कैंसिल हो गया. अब आप x माइनस 1 के होल स्क्वायर को उधर ले जाओ. सो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1. मैंने सिंपली इस होल स्क्वायर को उधर ले जा करके खोल दिया. तो देखो +1 से ये +1 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास आया x स्क्वायर माइनस 2x. तो एक तो x की वैल्यू हो गई 0 और एक x की वैल्यू हो गई +2. ओके, कैसे हुई देख लो एक बार. x इंटू x माइनस 2 हो गया था विच इज़ इक्वल टू 0. तो एक x की वैल्यू 0 होगी और एक x की वैल्यू +2 आपके पास हो सकती है. सो आपके पास x की एक वैल्यू है, एक वैल्यू ये है. तो दोनों को एक एक करके वहाँ पर पुट कर दो. y इस इक्वेशन के अंदर आपको दो अलग अलग y's की वैल्यू मिल जाएंगी.
सो व्हेन x इज 0 तो y क्या होगा, जब 0 होगा तो y की वैल्यू होगी बच्चों -1, आई होप आपको दिख रहा होगा ऊपर। और जब आपके पास x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ 2 रख दो, 2 - 1 1 होता है, तो y की वैल्यू आपके पास +1 होगी। सो यू आर हैविंग द पॉइंट्स 0, -1 एंड द पॉइंट्स एज 2, 1। सो बच्चों बहुत ही सिंपल है, आपके पास स्लोप भी है, 2 पॉइंट्स भी हैं। वैसे तो आपको एक ही पॉइंट चाहिए होता है, तो आप कोई सा भी एक पॉइंट यूज़ कर लो। वैसे हम प्रेफर करेंगे इस वाले पॉइंट को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, हमारा काम आसान होगा। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास होगा y - y1, सो माइनस +1 हो जाएगा वो, y + 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -1 इंटू x - x1, वो 0 है, ठीक है, तो उसको हम भूल जाते हैं। सो आपके पास आ गई है बच्चों इक्वेशन, दैट इज x को उधर ले आओ, x + y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड दैट्स योर आंसर। सो इतने सिंपल बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। कल आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखोगे कल के लेक्चर में, और साथ में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ कर्व्स, वो आपको हम कल पढ़ाएंगे। सो फॉर टुडे लेक्चर दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।